आओ कोशिश करें हम, और इस विषय को सामने रखने का बस एक ही मकसद है कि जिस कोशिश के सहारे बिहार में परीक्षाएं हुई, पूरे देश में परीक्षाएं हुई, उसका मकसद एक था कि छात्रों ने, अभिभावकों ने जो इस बार कायदे से काम किया, उसका रिजल्ट पूरी दुनिया ने देखा, सभी ने देखा। हमने बिहार के रिजल्ट को देखा है। क्या काबिले तारीफ प्रयास था जिसकी बदौलत छात्रों ने उन ऊंचाइयों को छुआ। हाँ, ये जो परसेंटेज है, फीसदी है पास करने वाले छात्रों का, उसमें थोड़ी कमी जरूर रह गई, लेकिन इस बार जो भी छात्र उन ऊंचाइयों तक खुद को पहुंचा पाए, उनकी मेहनत थी और सिर्फ उन्हीं की मेहनत थी। क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ, जो कोरोना काल चल रहा है, ऐसी स्थिति में खुद से पढ़ाई करना, किसी तकनीक के सहारे पढ़ाई करना एक खुद में चुनौती होती है। लेकिन छात्रों ने उन चुनौती को बिल्कुल समझने की कोशिश की, उसके करीब गए और उन्होंने पढ़ाई शुरू की, तैयारी शुरू की और परिणाम सबके सामने आया। आज परीक्षा पर चर्चा होगी। शाम के 7 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, बात करेंगे। संबोधन से ज्यादा अच्छा शब्द यह होगा कि वो बात करेंगे। 14 लाख छात्रों, शिक्षकों से और अभिभावकों से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। परीक्षा पर चर्चा होगी, चौथा एडिशन है ये, और पूरा देश इसे तन्मयता से सुनेगा। अब इसमें सिर्फ एक भाषण की बात नहीं है, कुछ कहने की बात नहीं है या फिर सुनने की बात नहीं है। इसमें जरूरी यह है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो एक नैरेटिव सेट करेगा। कहने का मतलब कि जो छात्र उन्हें बहुत तन्मयता से सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं कि प्रधानमंत्री को समझाने का जो तरीका वो एक शिक्षक की तरह होता है, तो फिर प्रधानमंत्री एक शिक्षक की भूमिका में आज 7 बजे नजर आएंगे। खुद इसका जो प्रोमो वीडियो है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, एक बड़ी बात है। और जो कोरोना काल है, इसमें 1-to-1 जो बात है वो तकनीक के सहारे होगी, यानी कि वर्चुअल तरीके से होगी। और ऑनलाइन रचनात्मक प्रतियोगिता इसके लिए आयोजित की गई थी और शिक्षा मंत्रालय ने आयोजन इसका किया था, और लाख छात्रों ने, देश ही नहीं बल्कि विदेश के छात्रों ने भी इसमें हिस्सा लिया। अब आज जब बात होगी तो प्रधानमंत्री उन सभी बातों को रखेंगे। गुरु मंत्र उनका क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। अंक ही जिंदगी नहीं, एक पड़ाव है। बच्चों से ऐसी बातें ना करें कि परीक्षा ही सब कुछ है, इसके आगे भी दुनिया है। इमोशन को मैनेज करने का तरीका, सलीका सीखना होगा। हर प्रयास में हमें उत्साह भरना सीखना होगा। नौजवानों का मूड ऑफ होना ही नहीं चाहिए। इस शब्द को अपने डिक्शनरी से बाहर निकालिए। और बच्चों से अति अपेक्षा रखना भी छोड़ना होगा। कोविड काल के दौरान तकनीक ही माध्यम है, इसे ही सहारा बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बीच तालमेल भी रखना होगा। तो एक बड़ा गुरु मंत्र प्रधानमंत्री अब तक देते आए हैं, उसमें से कुछ ऐसी चीजें जो सार्थकता की तरफ आपको ले जाएंगी, सफलता की तरफ ले जाएंगी, वो सारी बातें हम बता रहे हैं। ये पीएम का गुरु मंत्र है और आज क्या नई बातें होंगी ये भी हमें देखना है, क्योंकि कोविड काल में कुछ नई बात, कुछ ऊर्जा के नए स्रोतों की जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से दी जानी है। चलिए, डॉक्टर मुकेश किशोर हैं हमारे साथ पटना से। कई मेहमान हमारे साथ आने वाली हैं। डॉक्टर निष्का, मधुलिका झा, सरिता शर्मा शिक्षाविद हैं। सभी लोगों का स्वागत एक साथ हम करना चाहेंगे। आज एक बड़ा दिन है इसलिए भी कि कोरोना से हम जूझ रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। ये थोड़ी चिंता का विषय है, लेकिन लड़कों ने, बच्चों ने जो काम इस बार किया है पढ़ाई के क्षेत्र में, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि पूरा दमखम उनका था। और जो प्रोत्साहन है अभिभावकों की तरफ से, जो उन्हें अटेंशन मिला, इसका परिणाम है कि वो बेहतर कर पाए। बहुत अच्छा उन्होंने किया। और कई सरकारी स्कूल के बच्चों को हमने देखा कि वो टॉप लिस्ट में है, टॉप 10 में है, टॉप 100 में है। एक बड़ी अच्छी बात है, कहीं से शुरुआत तो हुई। डॉक्टर मुकेश किशोर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे सबसे पहले जानेंगे। मुकेश जी, कोरोना तो विगत 2 सालों से हम देख रहे हैं, तकरीबन 1.5-2 साल से हम इसे जूझ रहे हैं। पूरा देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है, लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो काउंसलिंग होनी चाहिए वो काउंसलिंग हो नहीं पा रही थी। इस बार बच्चों से ठीक उनके अभिभावकों ने काउंसलिंग की। घर में तो कुछ ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री इस पर बात लगातार करते रहे, आज फिर बात करने वाले हैं, और हर बार कुछ ऐसा मंत्र दे जाते हैं जो उन छात्रों को सफलता की सीढ़ियों तक ले जाता है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कोई भी परीक्षा, जैसा प्रधानमंत्री जी भी पहले से कहे हैं और अब पहले भी 4
3 कर चुके हैं प्रधानमंत्री, और आज उन्होंने कहा है कि मैं दोस्त के रूप में आपसे बात करूंगा, सहपाठी के रूप में। और वो प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को एक बहुत अच्छी पहल है प्रधानमंत्री के द्वारा। वो जुड़े हुए हैं बच्चों से, शिक्षकों से, शिक्षाविदों से, और ये एक उनकी मंशा है यही कि बच्चे एग्जामिनेशन को तनाव के रूप में नहीं लें। जीवन में कोई एग्जामिनेशन अंतिम एग्जामिनेशन नहीं है, अंतिम परीक्षा नहीं है। और भी परीक्षाएं, ये तो एक सीढ़ी है, और उनको हर सीढ़ी के बाद अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना है। और वो इसलिए इसमें घबराना या तनाव में रहने से परफॉर्मेंस खराब होता है। बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, ये उनका मकसद है। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि माता पिता भी बच्चों पर इतना दबाव नहीं बनाएं कि वो पहले ही सैटर्ड हो फील करें। इसलिए हमेशा उनको पहला चीज मैं कहना चाहूँगा एज ए साइकोलॉजिस्ट कि तैयारी करने का टाइम तो अब है नहीं, रिवीजन का टाइम ज़्यादा अच्छा है। उनको रिवाइज करना है और अंतर मन में बार बार पॉजिटिव स्टेटमेंट देना है। ऑटो सजेशन हम लोग कहते हैं, जो हम खुद से बात करते हैं, खुद को बोलते हैं, उसको ऑटो सजेशन कहते हैं। तो उनको हमेशा कहना चाहिए आई विल बी ग्रैंड सक्सेस, और कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए पॉजिटिव सोचते हुए। सकारात्मक सोच, आशावादी विचार, यही उनकी सहायता करेगा। बिल्कुल, आशावादी सोच तो रखनी होगी। डॉक्टर निष्का, आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या आप बता पाएंगे कि जो घर में जो इंटरेक्शन होता है, सबसे अहम तो वही है कि माता पिता सामने होते हैं, लेकिन माता पिता और दूसरे बच्चों के माता पिता, वो कंपटीशन वहां होता है, और जिसका असर ये होता है कि प्रेशर बच्चों पर पड़ता है। तो क्या लोगों में समझदारी आ रही है? पहले से केसेस कम हुए हैं, लोगों ने कहा कि चलो बच्चे जो करना चाहते हैं वो करें। हाँ, ये काफ़ी सही सवाल है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जैसे खासकर जो पिछला साल रहा है, जो कोविड एरा से हम गुजरे हैं, और अभी भी अनसर्टेनिटी वाला चीज़ है, यहाँ पे सब कुछ अनसर्टन है, और साथ में एक लैक ऑफ ऑप्शंस है। अभी हम लोग पहले जैसे बच्चे स्कूल जा पाते थे, अभी सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ रहा है। उसके कारण कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स, हम लोग खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे टैकल करें। एक तो खुद का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों के घरों में आ गया है, साथ में हमारा खुद का जॉब का प्रॉब्लम्स, काफ़ी वर्किंग फीमेल्स होती हैं एज अ मदर, जिनको बच्चों के क्लासेस पे भी ध्यान देना होता है। एंड दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे समय, जैसे पहले बच्चों का एक शेड्यूल होता था, एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग बोलते हैं, वो सारा डिस्टर्ब हो गया है। इवन उनके जो सबसे स्पेशल लोग होते हैं, फ्रेंड्स, इस दौरान, इस उम्र के इस पड़ाव में, वो सब कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंसिंग आ गया है। सो हमेशा हम लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट, हम कहने के लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग टर्म यूज किया गया है, बट बेटर है फिजिकल डिस्टेंसिंग, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग। तो बेहतर होगा कि पेरेंट्स ये ध्यान दें कि आपस में बच्चे कनेक्ट हों, जैसे कि ऑनलाइन मीडिया, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर भी हमारे साथ ऑनलाइन मीडिया के थ्रू कनेक्ट होके ही इज एक्टिंग एज अ मेंटर, हम सबको गाइड कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लाइकवाइज पेरेंट्स को भी एक दूसरे से कनेक्ट होना है और बच्चों को भी एक दूसरे से कनेक्ट करवाना है। सो इट्स नेवर अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग, वी हैव टू टेक केयर फॉर फिजिकल डिस्टेंसिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। मधुलिका झा भी हमारे साथ मौजूद हैं, करियर काउंसलर हैं। मधुलिका जी, करियर काउंसलिंग की जहां तक बात आती है, बेहद अहम है, खासकर बिहार के संदर्भ में तो, और भी झारखंड के संदर्भ में और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। जो बच्चे होते हैं उन्हें एक राह रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता। घर में अगर उनके पिता अगर बैंक में हैं या फिर इंजीनियर हैं, तो वो समझ लेता है किसी राह पर चलना है, और उसे ऐसा कहा भी जाता है कि पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर ही बनो तो ज्यादा अच्छा है। एक प्रेशर बचपन से ही चला आता है। तो पिछले कुछ सालों से क्या बदलाव इसमें आप देख पा रही हैं? बच्चे, खासकर अभिभावक जो उनके हैं, वो काउंसलिंग के लिए क्या बड़ी संख्या में आ रहे हैं? वो चाहते हैं कि अपने बच्चों की काउंसलिंग कराएं, या खुद के बच्चों को समझकर उन्हें एक दिशा दे पाएंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय अब धीरे धीरे बहुत परिवर्तित हो रहा है, और अभिभावक यानी माता पिता जो हैं वो भी अपने सोच में बदलाव ला रहे हैं। अब पहले जैसी बात नहीं है कि हर घर में अगर माता पिता इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो अपने बच्चे को उसी फील्ड में लाना चाहते थे। आज बच्चे जो लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें उनकी इच्छा होती है, जहां उनकी संतुष्टि होती है, माता पिता ये छूट दे रहे हैं बच्चों को कि तुम अपने पसंद की लाइन को चूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों पर हम दबाव नहीं डाल सकते हैं।
बच्चे यदि अपने मन की बात, अपने इंटरेस्ट का काम करें तो वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन माता पिता के दबाव में आकर के और वो गलत लाइन चुन लें, उसमें उनकी इच्छा न हो, तो फिर वो आगे जाकर के बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से हर माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों से बात करें, उनके मन की भावनाओं को जानें, यह जानने का प्रयास करें कि उनके बच्चे आखिर करना क्या चाहते हैं और उसमें उनका सपोर्ट करें कि अपने मन की लाइन में वो कितना बेहतर कर सकते हैं। उसमें माता पिता का पूर्ण सहयोग होना चाहिए। और जहां तक कैरियर काउंसलिंग की बात है, तो आजकल तो प्रायः हर विद्यालय में भी कैरियर काउंसलर का पोस्ट होता है, जहां पर कि बच्चों की काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है और बहुत सारी ऐसी दुविधाएं जो बच्चों के मन में होती है उन्हें दूर कराया जाता है। लेकिन एक सवाल है ना कि अगर स्कूल बंद हैं, लगातार स्कूल बंद हैं, कहीं स्कूल खुले भी थे तो वहां भी कक्षाएं बंद की गई, तो अब ऐसे में जो एक काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा अभी तो ज्यादा खेल में मग्न रहा। पिछले साल 2020 की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीज़ें थी, वहाँ एंटरटेनमेंट हो रहा था। लेकिन इस दौरान जो बच्चे थे, जिसे ऑनलाइन की तरह देखा गया कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हमने बहुत करीब से देखा है कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे बस एक कोरम की तरह उसे लेते हैं। टीचर वहाँ से तरह पढ़ाई करवा रहे हैं, बच्चे यहाँ से बैठे हुए हैं, किसी तरह से वो घंटा पूरा हो जाए और उसके बाद फिर अपनी चौकड़ी में लग जाए। नहीं, तो यहाँ पर माता पिता को थोड़ा सहयोग करना होगा। माता पिता बिल्कुल निश्चिंत ना हो जाएं कि बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और हम उन्हें कंप्लीटली अकेला छोड़ दें। हमें देखना होगा कि बच्चे सही मायने में क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मोबाइल लेकर के, लैपटॉप लेकर के वो वास्तव में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर माता पिता को ध्यान देना होगा और माता पिता को थोड़ा समय और बच्चों की थोड़ी काउंसलिंग करनी होगी, क्योंकि माता पिता से बेहतर ज्ञान और शिक्षा बच्चों को कोई नहीं दे सकता है। अभी तो ऐसा समय है कि बहुत सारे माता पिता जो वर्किंग हैं वो घर से रह करके काम कर रहे हैं, तो घर में वो बच्चों को समय दे पा रहे हैं, जो कि ऑफिस जाने के कारण वो नहीं दे सकते थे। ये अलग बात है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा उनके लिए बढ़ गया है, लेकिन फिर भी एक तरह से आप कहें तो कोविड-19 के कारण सारा परिवार जो है वो बहुत समय के बाद एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह रहा है। तो ये बच्चों के लिए एक पॉजिटिव चीज है कि बच्चों को माता पिता का भरपूर साथ मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो ऐसे में बच्चे परीक्षा को एक टेंशन के रूप में ना लेकर के बहुत इंजॉय करके पढ़ें। अगर उनके दिमाग में किसी तरह का कोई तनाव नहीं होगा, आपके प्रधानमंत्री जी आपको आपके सहयोग के लिए, आपके मन को ऊंचा उठाने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं शाम में। ये बहुत बड़ी बात है कि देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने देश के बच्चों के हित के लिए सोच रहा है। बिल्कुल, हम यहाँ पर मधुलिका जी, हम चाहेंगे कि हमारे जो सहयोगी हैं उसे प्ले करें। प्रधानमंत्री ने जो आज ट्वीट किया, एक छोटी सी वीडियो है, देखिए कितनी खूबसूरत वीडियो इसे बनाई गई है। हम चाहेंगे कि उसे फुल स्क्रीन प्ले किया जाए, जरा देखते हैं इसको करीब से। ये जो हमने क्लिपिंग अभी हम दिखा पा रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा 2021, तो प्रधानमंत्री ने इसे ट्वीट के जरिए लोगों तक रखा और उन्होंने बताया कि आज 7 बजे हम मिलते हैं। देखिए, देश का प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि शाम के 7 बजे मिलते हैं। जरा देखते हैं क्या क्लिपिंग है। नमस्कार दोस्तों। कोरोना के कारण मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है। परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। मोदी जी करेंगे परीक्षा को अवसर में परिवर्तित। एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। मोदी जी दिलाएंगे तनाव से मुक्ति। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। मोदी जी जगाएंगे बच्चों में नई शक्ति। देखिए दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। आइए करते हैं नए ढंग से परीक्षा पे चर्चा वर्चुअली। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। आइए करते हैं परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल 2021 बुधवार शाम 7 बजे।
टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध। आज से पहले जो मोदी जी ने चर्चा की उन सारी बातों को हमने रखा, क्या लक्ष्य रखना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आज क्या हो सकता है, क्या नया बता सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉक्टर मुकेश किशोर, हमें बताइए जरा कि क्या लगता है कि आज लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, क्योंकि उन्होंने दो बातें कही हैं, सिर्फ परीक्षा पे चर्चा नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, पर जैसा हमने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री भी यही कहना चाहते थे कि मान लीजिए कोई बच्चा यदि ग्रेजुएशन करता है और 10th में है तो 10th तो उसका एक पड़ाव है, उसको अंतिम पड़ाव ग्रेजुएशन करना है। उसके बाद वो क्या जीवन में करना चाहता है, या इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो एक ये उद्देश्य है कि जो अंतिम उद्देश्य है उसको ध्यान में रख के इस सीढ़ी को, इसको एक सीढ़ी के रूप में उपयोग करना है। और तनाव, परीक्षा का जो तनाव है उसको कम करने के लिए पहली चीज है कि वो कैसे सोचता है, सोच को ठीक रखना है। और तनाव परीक्षा के समय होता यही है, ज्यादातर हम देखे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की आज परीक्षा है तो रिवीजन का काम ज्यादा करे, लेकिन देखिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इन चीजों को हावी नहीं होने देना है। फिर वो बच्चा खुद को सस्टेन कैसे करे, क्या सोचे? डॉक्टर निष्का, क्या है इसका जवाब? निगेटिव इवैल्यूएशन, किसी भी परिस्थिति का निगेटिव इवैल्यूएशन जब हम करते हैं, कोई भी चिंतन में जब भय जुड़ जाता है तो वही चिंता है। आप सोचते हैं उसमें ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो ठीक है, ये चिंता है, लेकिन चिंता से उबरने का क्या उपाय है? ये क्या प्रधानमंत्री आज इस पर चर्चा करने वाले हैं कि उस चिंताओं के भंवर से आप कैसे खुद को सुरक्षित बाहर निकालें और अपने लिए एक खुशनुमा वर्ल्ड आपके सामने हो, पूरी दुनिया हो, जिसमें आप अच्छे तरीके से खुद इंपैक्ट डाल सकते हैं। सरिता शर्मा हमारे साथ काफी देर से बैठी हुई है, शिक्षाविद है। आपने सुना हमने क्या सवाल किया, क्योंकि आज हमारी भी नजर रहेगी कि 7 बजे प्रधानमंत्री क्या कुछ नया बोलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इशारा बहुत बड़ा बड़ा किया है। मेरे समझ से आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय यही संदेश देंगे कि बच्चों की जो मानसिक जो स्थिति है उस पे ज्यादा तनाव न पड़े और बच्चों की जो अपनी जो वास्तविक प्रतिभा है उसके अनुसार ही अभिभावक हो या शिक्षक हो या उनके जो मित्रगण हो उसके अनुसार ही उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। खासकर इस कोरोना के जो इस सिचुएशन में सभी लोग, बच्चे क्या बड़े लोग, सब पूरा समाज ये प्रभावित हो गया है। स्कूल खुला लेकिन वापस फिर से लेकिन सवाल सरिता जी ये है कि कितने लोग इसे समझ पाते हैं? हमारे घर में हो या फिर आपके घर में हो या फिर डॉक्टर निष्का हो, मधुलिका झा हो, डॉक्टर मुकेश किशोर हैं, सबके घर में बच्चे हैं, तो इसे हैंडल कर पाना, क्योंकि लास्ट में अंत में हम लोग यही बोलते हैं कि इंसान की ये फितरत होती है कि हम इसी ढर्रे पर सोचते हैं। इस ढर्रे पर सोच के आगे भी दुनिया है, ये हमें कब समझ में आएगा? बच्चों को तो हम समझा लेंगे। मोस्टली इस बारे में मोस्टली इससे रिलेटेड ये चीज है कि मोदी जी कहीं ना कहीं ये हिंट करना चाह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कि ये एग्जाम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट आवर लाइफ। सो वो एग्जाम के जरिए जो स्टूडेंट्स का जो बिगिनिंग होता है, एक लाइफ का जो एक अहम पड़ाव होता है, उसमें वो ये सिखाना चाह रहे हैं कि हमें अभी ये जीवन ही एक एग्जाम है जो कि आगे, ये एक छोटा सा एग्जाम है जो कि आगे काफी सारे ऐसे परिस्थितियों को फेस करना है। तो मोस्टली वो हिंट्स दे रहे हैं कि वो ये बताना चाहेंगे कि कैसे कॉन्फिडेंटली चीजों को डील करना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना किसी चीज को लेके और उनको फेस करना है हिम्मत से। जैसे कि पिछला 1 साल भी कोविड सिचुएशन भी सब लोग परेशान थे, अनसर्टन थे, हेल्पलेस थे, लैक ऑफ ऑप्शंस था, बट अभी चीजें आई हैं, जैसे वैक्सीनेशन आया है, अभी सुविधाएं बढ़ी हैं। उसी प्रकार हम रिलैक्स होके अगर एग्जाम के परिवेश में भी ये देखेंगे तो इतना मुश्किल घड़ी होते हुए हमारे पास ऑप्शंस निकल के आए। जैसे अभी ऑनलाइन मोड आया, जैसे वो कह रहे थे ना कि हम एक नए जरिए से अब से जुड़ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो उसी प्रकार हमारा एजुकेशन कहीं भी बंद नहीं हुआ, हम ऑनलाइन इनफैक्ट टेक्नोलॉजी को हमने सीखा, उसको एक अलग ढंग से भी हम देख सकते हैं। हमने पटरियां थोड़ी चेंज कर दी, रफ्तार हमारी जो है वो अभी भी बरकरार है। हाँ बिल्कुल। चलिए हमारे साथ मधुलिका झा भी है। मधुलिका जी जरा हमें ये बताइए,
जैसा कि हमने इससे पहले भी कहा और डॉक्टर निष्का के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी इस बात को लेकर कि समझना हमें पहले होगा और ज़रूरी यह है कि पहले अभिभावक जो हैं वो कुछ पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद बच्चों को समझाया जाएगा। क्योंकि खुद में कंपटीशन तो गार्जियंस की होती है कि उनका बच्चा फर्स्ट कर गया, इस बार तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, तुम उससे अच्छा नहीं पढ़ते, वो कोडिंग सीख रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो खेल रहे हो। तो ये जो टेंशन है खासकर 0 से लेकर शुरुआत होती है। तो ऐसे में जिनके बच्चे एलकेजी में, यूकेजी में या फिर फर्स्ट क्लास में कहीं दाखिला करवाना है, कुछ सोच रहे हैं, वैसे में इस भंवर से कैसे निकलें? देखिए, अभी जो समय हमारा चल रहा है, ऐसे समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड कराया गया है और छोटे छोटे बच्चे यानी 3 साल 4 साल के बच्चे जो एलकेजी यूकेजी में हैं वो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और मतलब बड़े बच्चों से ज्यादा अच्छे से और ज्यादा मजे के साथ वो क्लास कर रहे हैं। तो माता पिता को कभी अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए कि वो बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके से मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम लेते हैं सरिता शर्मा जी से। सरिता जी, कितनी सच्चाई है? ठीक है, मोबाइल हमने खोल दिया, लैपटॉप दे दिया, सामने बच्चे हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है, गार्जियंस बगल में बैठे होते हैं, टीचर्स के डर से वो बैठ जरूर रहे हैं, उन्होंने देखा कि क्लास में तो ही टीचर थे। सबसे बड़ी खामी है ऑनलाइन टीचिंग में सबसे बड़ी खामी ये है कि बच्चे लिखने की क्षमता बिल्कुल खो रहे हैं। वो जो भी क्लासेज होते हैं वो लगातार वो सुन रहे हैं, जिससे स्क्रीन पे उनका आंख भी कमजोर हो रहा है और साथ में वो धीरे धीरे उगते उगते वो उतना कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं टॉपिक पे। तो गार्जियन को सबसे बड़ी जरूरत है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेज हुए उसको बच्चे शाम में जरूर लिखें। रिवीजन लिखने की क्षमता बहुत जरूरी है और रिवीजन वर्क और वो हंसते खेलते करवाएं बच्चों से, वो अभिभावक हंसते खेलते करवाएं, लेकिन लिखने पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है जिससे वो विषय वस्तु को ठीक से समझ पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आने के लिए। चर्चाएं तो होती रहेंगी, लेकिन इतना तय है कि जो आपका मार्गदर्शन है वो काम आएगा, खासकर जो हमारे दर्शक हैं उनके बच्चों के लिए तो बेहद ये काम आने वाला है, क्योंकि गार्जियंस भी सोचेंगे। और चलते चलते हम आपको बताना चाहेंगे 7 बजे प्रधानमंत्री रूबरू होने वाले हैं, सभी बच्चों से बात करने वाले हैं, परीक्षा पर चर्चा होगी, लेकिन जरा इसमें कुछ बदलाव प्रधानमंत्री ने किया है। क्या नया बताते हैं, हम सभी मिलकर देखेंगे।